अब पता चला विक्रम, मौत का एहसास क्या होता है। अब पता चला मौत का एहसास क्या होता है। मौत का एहसास क्या होता है। एहसास क्या होता है। माँ जी, माँ जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। गरम गरम सूप। सबसे पहले हम ये लगा देते हैं ताकि कुछ भी आप पर गिरे नहीं, है ना। लीजिए, अब जल्दी से ये गरम गरम सूप पी लीजिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। लीजिए, लीजिए माँ जी। अरे कोई बात नहीं, मेरी ही तो गलती है, मैं ठीक से नहीं बैठी ना। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। अब मैं ठीक से बैठ जाती हूँ। लीजिए, लीजिए। बहू, लाओ ये मुझे दो, मैं पिलाता हूँ। बाबूजी वो तुम जाकर आराम करो। तुम मुझे बहका नहीं सकती, तुम गायत्री नहीं हो, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हो। गायत्री मर चुकी है। आहा, तुम्हें याद है रेवती, जब शादी के दिन मैं तुम्हें विदा कराकर अपने घर लाया था, 10 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा था वो। उसी में हमारी रसोई, उसी में हमारा हॉल, उसी में हमारा बेडरूम, मानो हमारी पूरी दुनिया उसमें समा गई थी। तुमने उस दिन अपने हाथ से खाना बनाया था रेवती, हैं? और हमने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। जैसे आज मैं तुम्हें अपने हाथ से सूप पिला रहा हूं। तुम्हें याद है रेवती, खाना खिलाते वक्त तुमने मेरी उंगली काट ली थी। मजेदार। ये क्या रेवती, तुम रो रही हो? तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओ, हम फिर वही कमरा किराए पर ले लेंगे, चुपचाप से उसी में जाकर रहेंगे। तुम फिर खाना बनाना, हम एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। शर्त एक है, इस बार तुम्हारी उंगली मैं काटूंगा। फिर अच्छे दिन आएंगे हमारे, अच्छे दिन आएंगे रेवती। फिर हंसते हंसते लौट पकड़ो। हेलो जी, वो ठीक है, मैं उन्हें देती हूँ।
बाबूजी, आपके लिए फोन है। या तो मुझे बाद में फोन करे। मैंने कहा, लेकिन उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। कौन है? वो अपना नाम संतो बता रही। हाँ दीदी, हाँ, कैलाश बोल रहा हूं मैं। वैसा ही है सब दीदी। रेवती की हालत बिल्कुल वैसी है, हिलडुल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। सब कुछ है दीदी, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूं। जितनी जल्दी हो आ जाओ दीदी। हाँ, जितनी जल्दी हो आ जाओ। चलिए बाबूजी, आप खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है बहू। भूख कैसे नहीं है? आप खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अगर आप बीमार हो गए तो माँ जी का ख्याल कैसे रख पाएंगे? चलिए खाना खा लीजिए। मैंने कहा बहू तुम यहां से जाओ, मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगा। बाबूजी, आप मेरे अपराधों की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा ना बहू, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगा। तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से। मैं तो तुम्हें बहादुर समझती थी, इतनी जल्दी हार मान ली। मैं नहीं हारा हूं। कौन कहता मैं हार चुका हूं? तो क्या अपनी जीत का जश्न मना रही हो? आप नहीं समझेगी मामी, आप रहने दीजिए ना। आप जाइए प्लीज। समझती हूँ, सब कुछ समझती हूँ। इसलिए तुम्हें समझाने आई हूँ विक्रम बेटा। जिस अधिकार, जिस आजादी को पाने के लिए तुमने गायत्री का खून किया, माँ की जान लेने से भी पीछे नहीं हटे। जब ये सब कुछ पाने का मौका आया तो तुम पीछे हट रहे हो। क्या मौका? कौन सा मौका? किस मौके की बात कर रही हैं आप? कैलाश नाथ जी रेवती के दुख में टूट चुके हैं। यही मौका है वैष्णवी को घर से बाहर निकालने का। बाबूजी, वैष्णवी को कभी घर से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो उस औरत को गायत्री समझते हैं। और ये भी समझते हैं कि गायत्री ही रेवती जी की हाल की जिम्मेदार है। तुम्हें क्या लगता है वो अब भी उसका साथ देंगे? मंजिल तुम्हारे सामने है विक्रम बेटा, मौके का फायदा उठाओ। बी द मैन ऑफ द हाउस, मर्द बनो। अपने घर पर, अपने bizness पर अपना हक जमाओ और मौका मिलते ही वैष्णवी को घर से बाहर निकाल दो। सोच क्या रहे हो? This is your opportunity. Be the man of the house. Yes. Yes. Man of the house. Yes. I am the man of the house. मैं साबित करके रहूंगा। क्या कर लिया तुमने? मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। ना ये शादी होती, ना गायत्री इस घर में आती, ना मैं उसका खून करता और ना ये उसकी जुड़वा बहन यहां पहुंची। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो।
मैं नहीं, तुम। तुम्हारे कंधे इतने कमजोर हो चुके हैं विक्रम कि वो खुद अपने पापों का बोझ नहीं उठा सकते। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पाप करने की हिम्मत है और अंजाम भुगतने से डरते हो। खामोश! चुप कर! तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये मत समझना मैं कुछ भूल चुका हूं। एक दिन सारा हिसाब चुकाऊंगा। कितने हिसाब चुकाओगे विक्रम? और तुमने जितने पाप किए हैं ना, उनकी सजा भुगतने के लिए तो एक जन्म भी काफी नहीं है। और फिर कभी कोई माँ तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं देगी। हमेशा नर्क में सड़ते रहोगे। Shut up! Shut up! तू कौन है मुझे पाप और पुण्य के बारे में सिखाने वाली? You bloody impersonator! अपने आप को समझती क्या है? देवी बनती हुई फिरती है? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? I am the man of this house. और इस घर में मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ चलेगा। कैसा शोर हो रहा है? मैं मचा रहा हूं शोर। कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई तकलीफ है? तुम यहाँ से बाहर निकलो। मैं नहीं चाहता रेवती की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हो जाए। निकलो यहाँ से। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। बाबूजी छोड़, निकलो। बाबूजी छोड़, मैं कहता हूँ निकलो। छोड़ दो। समझ क्या रखा है आपने? मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि जहां घुमा दिया घूम गया, जहां बैठा दिया बैठ गया। आज से मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा और बिजनेस की भी। और आप मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। और तो क्या आपका नाटक, चुपचाप किसी जगह पे बैठ जाइए आप। आज से I am the man of this house. समझ गए आप? हरिओम 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 हरिओम। पैर तो अंदर रखने दो। ऐसे झपटती है जैसे मैं आ नहीं रही, जा रही हूँ। अच्छा चलिए हरिओम 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 हरिओम। नमस्ते दादी जी। बुआ ये अक्षय है। जीता रहे जीता रहे जीता रहे बबुआ। और वो अपना घर जमाई किधर? दीदी वो तो जरा बाहर गया हुआ है। अरे अरे आओ मुन्ना। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। कैसा है तू? संतो बुआ। आओ आजा मेरे खानदान के चिराग, आजा। संतो बुआ। आजा मेरे दीपक, जीता रहे जीता रहे। मैं बारी जाऊं बलिहारी जाऊं। क्या संस्कार पाए हैं मेरे दीपक ने। तुम देखते रहना मुन्ना, एक दिन ये खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ ये दोनों कौन है मुन्ना? दीदी ये गायत्री है, विक्रम की पत्नी। सत्यानाश। क्या हुआ दीदी? अरे मैं वो ही कहूं कि इस घर में मेरे पैर लगते ही मेरी आंख क्यों फड़कने लगी। ये सब क्या है? बहू का घूंघट कहाँ है? और ये मांग में सिंदूर भरा है या नाटक किया है? अरे जितनी लंबी मांग भरोगी ना सिंदूर से, उतनी ही लंबी पति की उम्र होगी। हाँ तुम्हारे मायके में पैर छूने का रिवाज नहीं है क्या?
हाँ हाँ, जीती रहे, जीती रहे। तुम भी क्या याद रखोगी, इस संतों के आशीर्वाद से अच्छे अच्छों का बेड़ा पार हुआ है। चलिए दीदी, थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे नहीं मुन्ना, पहले तेरा दुख दूर कर दूं। रेवती कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में है। तुम यहीं रहो, जब तक मैं नहीं कहूं कोई कमरे में नहीं आएगा। ठीक है दीदी। हरिओम 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 हरिओम। रेवती, रेवती, घबरा नहीं, देख मैं आ गई हूँ। देवी माँ तेरे सारे कष्ट दूर करेगी। रेवती, देख मैं आ गई हूँ। हरिओम 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 हरिओम। ये देवी माँ का टीका है रेवती, देवी माँ का आशीर्वाद है। हरिओम 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 हरिओम। हे, हे। हरिओम 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 हरिओम। हे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। हरिओम हरिओम हरिओम। मुन्ना, क्या बात है? मैं सब समझ गई। इस घर के सर्वनाश का कारण मैं जान गई मुन्ना। रेवती ने मुझे सब बता दिया। कैसी बातें कर रही हैं दीदी? रेवती तो बेचारी बोल भी नहीं सकती। मुन्ना, देवी माँ की कृपा से संतो वो भी जान सकती है जो कि इंसान को खुद नहीं पता होता। क्या पता चला आपको? इस घर पर बुरा साया है और इस परेशानी को हल करने का एक ही उपाय है। वो क्या है बुआ? कुल दीपक। कुल दीपक? वो क्या होता है? इस घर के अंधेरे को दूर करने के लिए, रेवती को ठीक करने के लिए इस खानदान को एक चिराग चाहिए और वो केवल गायत्री दे सकती है।